मान लो हम तुमसे कह दें कि तुम अपने घर से किसी मॉल तक चले जाओ, तुम्हारे शहर में जो भी मॉल हो, तुम गए ड्राइव करके, फिर तुम लौट के आ जाओ। मैंने तुमसे कहा कि बेकरी की शॉप कहाँ पे, मैंने तुमसे कहा टायर पंचर की दुकान कहाँ पर है, मैंने तुमसे कहा कि पहला सिनेमा हॉल कहाँ पर पड़ा हो सकता हो तुम ना बताओ, वो सोचते रहते। अच्छा मान लो मैं तुम्हें पहले ही सवाल पूछ लेता कि देखते हुए जाना कि बेकरी की शॉप कहाँ पर है, देखते हुए जाना कि टायर का पंचर कहाँ बनता है, और देखते हुए जाना कि पहला सिनेमा हॉल। तो शायद इस बार जब तुम रास्ते पे जाओगे तो पहले से ध्यान दोगे, और हो सकता हो तुम बाकी कुछ दुकानें भी देख लो जिनसे मिलती जुलती हैं। बेकरी के चक्कर में तुम स्वीट की दुकान भी देख रहे हो, टायर पंचर के साथ तुम गाड़ी बनाने की दुकान भी देख रहे हो। अब बात समझे, अगर तुम पहले से देख लोगे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत रेपिटेटिव होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन बार बार आ रहा है और उसके आसपास कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पढ़ते वक्त तुम्हारा उन्हीं बात पे ज्यादा ध्यान है। कोई फायदा नहीं पूरी बुक इस टाइम बैठ के पूरी कहानी पढ़, हमारा दिमाग ऐसे ही वर्क करता है। जब पहले से पता चल जाता है ना कि क्या आने वाला है पेपर में या ये इस तरह का आने वाला है, तो अपन वही चीजों को ध्यान से, जब भी आप पढ़ने बैठो तो अपना सारा स्टडी मटेरियल एक बार में लेके जाओ, कि अपनी उस सब्जेक्ट की बुक, उस सब्जेक्ट के नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर सब एक बार में ले जाओ टेबल पे। ये नहीं कि बार बार उठ रहे हैं ये चाहिए वो चाहिए, इससे दिमाग ना डिस्टर्ब होता है। अपने पेरेंट्स को पहले से इन्फॉर्म कर दो कि ये मेरे स्टडी आवर्स हैं, इस बीच आपको ना बुलाएं कि दुनिया ले आओ, ये कर दो वो कर दो किसी का। अपने फोन को उतनी देर के लिए साइड कर दो, डिस्ट्रैक्शंस में नहीं पा, बहुत क्रूशियल समय है, साल पर चल जाता। देखो ऐसे समझो साल भर आप कार की बैक सीट में थे, बैक सीट में बंदा कैसे बैठता है, ईयरफोन लगा के बैठा होता है, गाना सुनता है, अगल बगल बातें करता है, बाहर के नज़ारे देखता है, मस्त सो जाता है। तब ड्राइविंग सीट में तो आप कोचिंग टीचर था पर अब आप खुद ड्राइविंग सीट पे, अब इस टाइम आप गाने सुनोगे, इधर उधर देखोगे, गाड़ी भिड़ जाएगी, साउंड एकदम नजदीक। So you have to take control of your car as well as life. तुम्हें ध्यान से गाड़ी चलानी, कहीं लड़े। डिस्ट्रैक्शंस के लिए इस टाइम तुम्हारे पास 0% स्पेस, फोन को एकदम साइड करना। अच्छा इस टाइम तुम अपने खाने पीने का भी ध्यान देना, ये नहीं कि बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, फास्ट फूड को जितना हो सके इस टाइम अवॉइड करो, ऑयली चीज़ों को, फैटी चीज़ों को अवॉइड करो, इससे बॉडी लेथार्जिक होती है, नींद ज़्यादा आती है, पढ़ाई वढ़ाई में इंटरेस्ट कम है। कोशिश करो इस टाइम फ्रेश वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, है ना, बादाम खाओ, अखरोट खाओ, इन सब से ना कंसंट्रेशन बढ़ता है। फिट रखो अपने आप को, सुबह उठो, 10 मिनट एक्सरसाइज कर लो, थोड़ी सी जॉगिंग कर लो, या वॉक पे चले जाओ 20 मिनट्स के लिए, घर पे ही एक्सरसाइज कर लो, चलेगा। काफ़ी देर हो गई पढ़ाई करते हुए, थोड़ी देर उठो, अपनी प्लेस पे जॉग कर लो, थोड़ा सा टहल लो, खाना खाने के बाद थोड़ी वॉक कर लो। अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज अ हेल्दी माइंड स्टेज इन अ हेल्दी बॉडी। तो अपना खुद का जरूर से ध्यान रखें। तो मेरी सारी दुआएं, सारे विशेष तुम्हारे साथ हैं, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। तो सबसे पहली चीज कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव, इट विल हैपन, इट विल हैपन। किसी की मत सुनो, हाँ